हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने थंबनेल बना हुआ है, फ्रेंड्स हम क्लास 6 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हमारी दुनिया के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहले कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 2 चैप्टर 2 है, जो है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर था हमारा सौरमंडल, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। चैप्टर 2 जैसे कि पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनना है। समदीवा रात्रि होते हैं ये क्वेश्चन है। तो 22 जून से 21 सितंबर, 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च से 23 सितंबर, या फिर 21 सितंबर से 21 दिसंबर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21 मार्च से 23 सितंबर तक। सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? पूरे साल में एक दिन होता है जो सबसे बड़ा होता है, वो कौन सा होता है? तो 21 जून होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 23.5 डिग्री मतलब पृथ्वी जो है वो, अगर आप देखेंगे तो ये सीधा, ये पृथ्वी ऐसे नहीं है, वो कितना है तो थोड़ा सा कच है, 23.5 डिग्री लगभग वो झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, या फिर अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है? तो करेक्ट ऑप्शन है अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? छोटा है, बड़ा है, समान है, क्या है? बताइए क्या होगा? तो आकार में पृथ्वी से छोटी है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये सवाल है। प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को फिल करेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण? तो घूर्णन गति, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा क्लियर करके लिख लेता हूँ। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर को मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों पर डैश पड़ती हैं। तो कैसी पड़ती है फ्रेंड्स? तिरछी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ ठंड भी बहुत पड़ता है, तिरछी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी से डैश टू डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है? तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट को हम कहते हैं पश्चिम, और ये पूरब होता है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं आप इस तरह से लिखते हैं, पश्चिम से पूरब यहाँ पर लिख देता हूँ, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर। तो ये जो है मैं क्वेश्चन आंसर की तरह करवाऊंगा इसको, लेकिन उससे पहले जो आसानी से हो सकता है इसमें उसको देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो ध्रुवों के निकट सबसे कम पड़ती है। अगर ये पृथ्वी है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है? साउथ पोल होता है। बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है, और इसको मिलाने वाले को अक्ष कहते हैं हम। तो पृथ्वी में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स? तो ध्रुवों के पास पड़ती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ध्रुवों के निकट सबसे कम गर्मी पड़ती है, ध्रुवों के निकट। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 सवाल का हमने जवाब कर लिया कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी पे सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है। अगर आप तीसरा देखें तो तीसरा को भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कटिबंध में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति है? तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, इसको इजली इस फिगर से। ये जो पृथ्वी का फिगर है, ग्लोब का फिगर है, इसलिए कटिबंध को दिखाया जा रहा है। तो 3 तरह के कटिबंध है। ये पहला कटिबंध है जिसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन है। इसके ऊपर देखें जो येलो कलर में है, ये वाला पोर्शन, ये वाला येलो कलर, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये वाला पोर्शन है ऊपर और नीचे, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो इस तरह से हम पहला लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है? उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध आप लिख सकते हैं, इसके आगे कटिबंध। दूसरा जो है वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा जो है वो क्या है फ्रेंड्स? तो शीत कटिबंध है,
शीत कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध में कैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो एकदम सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ बहुत तेज़ गर्मी होती है। इस एरिया में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है, मतलब मान लो यहाँ का अगर आप सन है तो इस एरिया में एकदम सूरज की रोशनी कैसी पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है, जिस वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अगर आप शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो इसमें सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, और सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है तो शीत कटिबंध में सबसे तिरछी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 3 तरह का होता है। उष्ण कटिबंध में सीधी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी पड़ती है, और शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है, सबसे तिरछी पड़ती है। तो हमने इस तरह से तीन सवालों को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है ध्रुवों के निकट, और पृथ्वी पर कितने कटिबंध होते हैं, तो आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं और बाकी क्वेश्चनों को। तो जैसे कि ये हमारा पहला सवाल था फ्रेंड्स, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है, तो यहाँ 6 महीना लगातार दिन होते हैं, और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरे के कारण दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीना रात होता है। इसको आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये सन है और ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक चक्कर लगाती है पूरा सूरज का, तो इसको कितने दिन पूरा करती है तो 365 डेज, जिसको हम 1 साल कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है ऊपर में, और ये नीचे में साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये गोल गोल रोटेट भी करता है, ये ऐसे ऐसे घूमता भी है, ये ऐसे ऐसे भी घूमता है, और साथ ही साथ ये पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में चक्कर भी लगाता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता ये है कि सूरज की जो पृथ्वी जो है ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है पृथ्वी, गोल गोल घूमता, और ये गोल गोल घूमते घूमते भी आगे बढ़ रहा है या इस रास्ते पे दौड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, सूरज से ये रोशनी निकल रहा है, सूरज से रोशनी, तो सूरज के जिस डायरेक्शन में ये पड़ रहा है रोशनी, तब तक इस तरफ में क्या होता है, जहाँ तक पड़ रहा है, लेकिन इस पोर्शन में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला सवाल, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है, तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण दक्षिण ध्रुव में लगातार 6 महीना क्या होता है, रात होता है। तो ध्रुव पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये फिगर आपके बुक के पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। इस फिगर को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या है, ये जो है पृथ्वी का डायरेक्शन है, ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये सूरज का एक चक्कर लगा रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, ये इस डायरेक्शन में घूम रही है। ये पूरा साल पीरियड पूरा करने में कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे इसको लगते हैं। तो ये घूमता है। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स कि सूरज इधर से रोशनी निकल रहा है, सब तरफ इसके सूरज की सब तरफ चारों तरफ से रोशनी निकल रही है, और पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी कैसे घूमती है, तो इस तरह से रोटेट करती है, आप समझ सकते हैं। इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड कलर ले लेता हूँ। पृथ्वी इस तरह से घूमती है, रोटेट करती है। तो ये पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है अपने एक्सिस पे। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और ये अपने एक्सिस पे पंखे की तरह घूम रही है, नाच रही है, और साथ ही साथ ये दौड़ भी रही है। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो साउथ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ भी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सूरज की रोशनी में ये साउथ पोल में जबकि पृथ्वी की सूरज की रोशनी पहुँचेगी, जबकि नॉर्थ पोल में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। वही पृथ्वी जब घूम के यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ रोशनी जा रही है, लेकिन नॉर्थ की तरफ रोशनी नहीं जा रही। जबकि यहाँ आप देखें तो धीरे धीरे अब साउथ में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, नॉर्थ में रोशनी आ रही है। तो यहाँ पे नॉर्थ में रोशनी है, यहाँ भी नॉर्थ में रोशनी है, जबकि जहाँ साउथ में रोशनी था, यहाँ साउथ में रोशनी था। तो इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। पूरा क्लियर कर लेता हूँ। तो नॉर्थ में 6 महीना तक यहाँ अंधेरा रहता है, जबकि यहाँ नॉर्थ में क्या हो जाता है, 6 महीने तक उजाला हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स नॉर्थ में 6 महीना मतलब ध्रुव पे 6 महीना दिन होता है, और 6 महीना साउथ में क्या होता है, रात होती है, और 6 महीना साउथ पे दिन होता है, साउथ में रात होती है। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। तो दैनिक गति देखिए, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है। प्रकाश नहीं पड़ता, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं हट जाएगा, जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वहाँ दिखाई नहीं देता, वहाँ क्या होती है, रात होती है। पृथ्वी की इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या फिर हम क्या कह सकते हैं, दैनिक गति कह सकते हैं। सिर्फ यहाँ से ये नहीं हटा देना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम दैनिक कहते हैं। दैनिक गति या फिर रोटेशन पीरियड भी आप इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है रोटेशन। और इसको में कितना लगता है, 24 आवर समय लगता है। जबकि हम क्या कह सकते हैं, इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति, अब यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, वार्षिक गति।
वार्षिक गति जो है घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति से भी जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं या फिर परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो अगर आप सवाल देखें फ्रेंड्स, सवाल क्या था? सवाल था दैनिक गति और वार्षिक गति, मतलब ये क्या है? रोटेशन है और ये क्या है? रिवॉल्यूशन है। अगर आप देखें ये सन है तो पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगाती है, मतलब रिवॉल्यूट करती है, इसको हम क्या कहेंगे? वार्षिक गति कहेंगे। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है, 24 आवर्स में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। अब हमारा तीसरा सवाल, अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी घूमती रहती है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। ये पृथ्वी है, ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में साउथ पोल है। इसको मिलाने वाली काल्पनिक, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट, ये लाइन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ काल्पनिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अगर आप देखें तो लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी होकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी हुई है? ये 231 लिख दिया, 231 नहीं होगा, इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर लिख देता हूँ। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। इसलिए आपको ग्लोब भी थोड़ा झुका हुआ दिखता होगा, ग्लोब कुछ इस तरह से दिखता होगा कि, और वो नीचे से क्या होता होगा? पृथ्वी थोड़ा सा झुका हुआ या टेढ़ा दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो इसको हमने सवाल कर लिया था, पृथ्वी किधर से घूमती है? तो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस भाग में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे कम गर्मी पड़ती है? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पृथ्वी, ये गलती हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे सही कर लेंगे आप। पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिस कारण कम गर्मी पड़ती है। तो कौन हिस्से में गर्मी कम पड़ती है? शीतोष्ण कटिबंध वाले हिस्से में कम गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।